हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा मैं आपका केमिस्ट्री टीचर पीके नागर आज लेकर के आया हूं मैं आपके लिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। और इसमें स्टार्ट करेंगे बेटा हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड एंड हैलोजन एसिड्स। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। भाई मैंने ये वाला वर्ड यूज क्यों किया, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड क्यों यूज किया है? फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड का मतलब ही ये है, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड का मतलब ही ये है कि मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई अल्काइल हैलाइड बना कैसे अल्कोहल पर। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड मैंने दो लिए हैं बेटा, जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट ROH रिएक्ट विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, जब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्शन करेगा तो कंफर्म एक चीज निकलेगी जिसका नाम होगा फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। ठीक है, P गया, O गया और Cl गया। ये वाला HCl से क्या बनाएगा बेटा प्रॉपर, ये बनाएगा HCl। अब क्या बचा, एक R बचा और एक Cl बचा, ये हो जाएगा RCl। आइए जरा समझते हैं। जैसे हमारे पास आ गया C2H5OH प्लस PCl5, तो काम क्या करेंगे अपन करेंगे C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, समझ में आ रहा है? POCl3 प्लस HCl, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। अब और क्या करते हैं, नंबर 2 पर ले लेते हैं। ये जो ROH है बेटा, ये रिएक्शन कर सकता है PCl3 से, और याद रखना बेटा ये ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बनाएगा। ये बनाएगा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H3PO3। अगर ये रिएक्शन करेगा तो बनाएगा H3PO3। तो यहां 3 ले लेते हैं, H3PO3। अब 3R बचे और 3Cl बचे, तो ये हो गया 3RCl। आइए जरा देख लेते हैं। 3C2H5OH प्लस PCl3, तो क्या मिलेगा मेरे को, क्या मिलेगा 3C2H5Cl प्लस ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3। ठीक है, क्लियर हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं बेटा नंबर 3। नंबर 3 अगला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्लियर। फिर पॉइंट क्या कह रहा है, बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड में क्या आएगा, आइए जरा इसको भी समझते हैं। हमने क्या करना है, ROH लेना है और ROH पर थायोनिल क्लोराइड SOCl2 ऐड कर देना है। तो बेटा होगा क्या, ये वाला O SO के साथ क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, गैस फॉर्म में निकल जाएगा। ये वाला HCl से क्या बनाएगा, ये बनाएगा मेरे बच्चों HCl। ठीक है, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेटा HCl, और ये भी निकल जाएगा। ठीक है, अब R बचा और एक Cl बचा, तो ये मिल जाएगा मेरे को RCl। आइए जरा समझते हैं। C2H5OH प्लस SOCl2, तो क्या होगा बेटा जी, होगा ये एक सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, ये वाला HCl से क्या बनाएगा, ये HCl बनाएगा। और अब बचा हमारे पास C2H5 और एक Cl, तो ये बन जाएगा C2H5Cl। ठीक है, जरा अच्छे से बना लेते हैं इसको जी। ये बनेगा हमारा C2H5Cl। ओके, समझ में आ गया बेटा। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट बोल रहा है बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। अब बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड में क्या आएगा, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड। बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड का पढ़ रहा हूं मैं। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड का क्या है, देखो इसको पहले पढ़ते हैं, अच्छे से करते हैं पहले। चलो देखिए, नंबर 4 चेक कीजिए पहले आप लोग। नंबर 4 चेक कीजिए, इसमें क्या होगा, ROH रिएक्ट विद HCl। ठीक है, किसके साथ, एनहाइड्रस ZnCl2। ये एक काम करते हैं, अभी ये लेते ही नहीं है, अभी ये लेते ही नहीं है, अभी ऐसे ही आपको मैं समझा देता हूं कि चलो मैंने यहां पर HX लिया, तो यहां से क्या होगा, ये वाटर रिमूव होगा और मुझे मिलेगा RX प्लस H2O। क्लियर। अब बात ये समझ में आती है कि यहां पर यार ये HX क्या है, HX का मतलब है HI, HX का मतलब है HBr,
HX का मतलब है HCl। अगर मैं बात एल्कोहल्स की करता हूं तो सबसे अच्छी रिएक्शन होगी टर्सरी एल्कोहल में, फिर सेकेंडरी और फिर होगी प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर समझ में आ रहा होगा? फिर क्या लिखा हुआ है ये मैंने लिख दिया, रिएक्शन ऑफ हैलोजन एसिड बता दिया, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स भी बता दिया। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। द रिएजेंट HCl ZnCl2 इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। भैया जो ZnCl2 और HCl होता है इसके मिक्सचर को हम ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। ये क्या काम करता है? ये आइडेंटिफाई कराता है हमको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल। सपोज करो एक बीकर में या एक टेस्ट ट्यूब में हमने एक एल्कोहल लिया है और उसमें ल्यूकास रिएजेंट ऐड किया है। अगर वो एल्कोहल इमीडिएटली फटाफट जल्दी से जल्दी रिएक्शन कर जाए और जल्दी से रिएक्शन करे, ठीक है, तो वो होता है टर्सरी एल्कोहल। अगर ल्यूकास रिएजेंट से वो रिएक्शन 4 to 5 मिनट में करे और एक वहां पर होती क्या है, पढ़ के बताता हूं मैं आपको, देख लीजिए। प्राइमरी एल्कोहल्स डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। सेकेंडरी एल्कोहल प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट 5 मिनट्स और टर्सरी एल्कोहल प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट इमीडिएटली, बहुत जल्दी वो आपको क्या करेगा। टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधलापन, ठीक है। तो मैं बताता हूं, जरा देखिए आगे लिखा हुआ है कि टर्सरी एल्कोहल प्रोड्यूस टर्बिडिटी इमीडिएटली। जो टर्सरी एल्कोहल होगा वो बहुत जल्दी हमको क्या देगा, धुंधलापन देगा, बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, ठीक है। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, देख लीजिए जरा। जैसे सपोज करो मेरे बच्चों ने यहां पर लिया C2H5OH प्लस HCl, ऊपर हमने ले लिया एनहाइड्रस ZnCl2, तो बाहर निकलेगा वाटर और मिलेगा मेरे बच्चों को C2H5Cl प्लस H2O। देखिए लूकास टेस्ट को फिर समझ लेते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे बच्चों कि जो टर्सरी एल्कोहल होता है, टर्सरी एल्कोहल प्रोड्यूस टर्बिडिटी इमीडिएटली, मतलब बहुत जल्दी वो रिएक्शन करेगा और उस एल्कोहल को जल्दी से धुंधला कर देगा, ठीक है। और सेकेंडरी 5 मिनट में करेगा और प्राइमरी रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन ल्यूकास से नहीं करता है, ठीक है। आगे आते हैं, जरा आगे आते हैं। जैसे मैं अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, आगे ले लेते हैं। सपोज करो, अब थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मैंने टर्सरी एल्कोहल ही ले लिया, ये मेरे पास आ गया टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो मेरे बच्चों आप ध्यान रखना, ये जो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल है ये HCl से रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कर लेगा, इतनी फास्ट रिएक्शन होगी। यहां पर अगर आप ZnCl2 ना भी लें तो काम चलेगा और जल्दी से बनेगा यहां पर टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यहां जल्दी से बनेगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। ये लो भाई, यहां जल्दी से बनेगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। आपको लेना है ZnCl2 ले लेना, नहीं लेना तो मत लेना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। एक बार फिर बता रहा हूं मैं आपको, चलो देखो पहले ये आप चीज देख लीजिए अच्छे से, देखो फटाफट, चेक कर लीजिए, करो चेक बेटा फटाफट, जल्दी, शाबाश, जल्दी जल्दी चेक करो। हो गया हो तो मैं आगे आता हूं, फिर चले। चलिए अब अगला देख लेते हैं। ये यहां आप लिख सकते हो भाई, रूम टेम्परेचर पर ही काम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मेरे बच्चे ये चाहते हैं कि भाई हमने तो अदर हैलाइड को भी रिक्वायरमेंट करनी है, देखो हेलोएल्केन हेलोएराइंस में हम इन सब चीजों को पढ़ा चुके, लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। तो आपने क्या करना है, KBr पर आप H2SO4 यूज करो और आपको मिलेगा KHSO4 और मिलेगा HBr, ठीक है। तो क्या करना होता है, ROH पर फटाक से आप HBr ऐड कीजिए तो जल्दी से आपको मिलेगा RBr और बाहर हो जाएगा H2O, ठीक है। यहां से ऐसे Br बना लेंगे चाहोगे तो आप। और देख लीजिए, अगर आपको I यूज करना है तो आप RCH2OH लीजिए, आप ROH लीजिए और यहां पर आप KI प्लस
H3PO4 यूज कीजिए तो आपको मिलेगा Ri। ठीक है, तो बेटा ये हमारा टॉपिक फिनिश होता है। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ओके बेटा, टेक केयर।